नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफस्टाइल में। आज मैं आपको भाई दूज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। भाई दूज की सबसे प्रसिद्ध कहानी यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी है। कहानी के अनुसार यमुना अपने भाई यमराज से कई बार मिलने का आग्रह करती थी, लेकिन वे हमेशा टालते रहते थे। एक दिन कार्तिक माह है कि शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यमराज यमुना के घर गए। यमुना ने भाई को बहुत अच्छे से स्वागत किया, आरती उतारी, तिलक किया और भोजन कराया। बहन के प्रेम और सेवा से प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना ने वरदान मांगा कि हर साल इसी दिन यमराज उनके घर आकर भोजन करे और इस दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक करे उसी पर यमराज की कृपा बनी रहे और उसे यम का भय ना हो। यमराज ने तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली। तभी से ये परंपरा शुरू हुई कि बहनें भाई की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए भाई दूज का तिलक करती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के बाद जब द्वारिका वापसी की तो उनकी बहन सुभद्रा ने उनका स्वागत किया था। उन्होंने भगवान कृष्ण के माथे पर तिलक लगाया और आरती की। इस घटना से भी भाई दूज के तिलक संस्कार की शुरुआत मानी जाती है। अब सुनिए भाई दूज की यह कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी बूढ़ी माई के बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को ढस लेता। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह बूढ़ी माई के 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने से दुख से बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई थी। एक बार कार्तिक महीने में भाई दूज आने वाली थी तो भाई ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं बहन के घर तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भून गई और कह दिया कि दूध से रसोई लीपे और घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे ढसने को हुआ तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों ढस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको ढसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे ढस लेना। सांप ने कहा, आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूं तब तुम मुझे ढस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे दो, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखी ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तुम क्या पका रही हो? तब बहन ने बताया कि मैंने ऐसा किया है। भाई बोला, अरे पगली, कहीं घी में चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लिपी है? गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया और जिसमें सांप था। जैसे ही उसने थैला खोला उसमें हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तुमने बताया नहीं कि
तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तुम ले लो, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि माँ खाना दे दे। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यह बात बच्चों ने आकर माँ को बताई तो वह बावली सी होकर भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गेल बटोई देखा, किसी ने मेरा बावला सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख लो वही तो नहीं है। भागी भागी बहन पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तुमने ये लड्डू खाए तो नहीं। भाई बोला, ये ले, तेरे लड्डू नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तुम झूठ बोल रहे हो, जरूर तुमने खाया है, अब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू नहीं मान रही तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगी, वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तुम्हारे लिए पानी कहाँ से लाऊं, देखो दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जाओ, शायद वहां तुम्हें पानी मिल जाए। तब वह बहन वहां गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 सिलाई गड़ी हैं और एक बिना गड़ी रखी हुई थी और वहीं एक बूढ़ी माई बैठी थी। तब उसने बूढ़ी माई से पूछा कि यह सिलाएं कैसी हैं। तब उस बूढ़ी माई ने बताया कि एक बुढ़िया के उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी में मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये सिलाई जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं सिला जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि यह सिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया माई से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बूढ़ी माँ ने उससे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती हैं। जब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी और शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, यह तो जलेगा मरेगा। तब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें गलंगे की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, यह घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, यह तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील को कोए खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तो बहन बोली, यह क्यों दरवाजे से निकलेगा, यह तो पीछे के रास्ते जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक से गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली, दरवाजे वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई तो को पीपल के पेड़
के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, यह क्यों छांव में खड़ा होगा, यह तो धूप में खड़ा होगा। छांव में तो मैं खड़ी हो गई होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि यह बावली कोई जादू टोना सीख कर आई हैं, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही हैं। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तुम्हारे पति को बचा लिया, अब तुम ही अपने पति को और साथ ही में अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती हो। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दुल्हन को ढसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन आई और दुल्हन से बोली, तुम मेरे पति को छोड़ दो। दुल्हन बोली, पहले तुम मेरे पति को छोड़ दो। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोलो। नागिन ने 3 बार, नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़ दो। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, एक जेठ भी तो होना चाहिए। नागिन ने जेठ के प्राण भी वापस दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ तू विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इसी तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो कर बुढ़िया माई का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया माई बोली, है बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगी। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बेटे बहुओं को देखकर वह बहुत खुश हुई और बोली कि यह सब तो मेरी बावली न बेटी का किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे तो देखा वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी जी जाने लगी। बूढ़ी माई ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के तो देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो मां ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद की भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।